9 महीना पहले इनको किसी क्वैक ने दर्द का इंजेक्शन के नाम पर इन्हें इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन दिया था, इंट्रामस्कुलर समझिए। लेकिन इट सीम्स सो कि शायद उसने सिएटिक नर्व में वो इंजेक्शन लगा दिया। उस इंजेक्शन लगाने के फ़ौरन बाद पैर में कमज़ोरी आ गई। मरीज़ की ज़ुबानी सुनिए और फिर मैं बताऊं कि क्या चीज़ दिखाई पड़ रहा है। क्या परेशानी थी जी? इंजेक्शन लगवाने के फ़ौरन बाद क्या हुआ था? एक पैर जम हो गया। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद पता ही नहीं चल रहा कि पैर है मेरा है कि शरीर जमीन पे नहीं है। अचानक से नहीं है? अचानक से। कितना दिन? 9 महीना हो गया है ना? 9 अच्छा, 9 महीने में आस्ते आस्ते फिर पैर में कुछ कुछ आ गया, फिर कुछ कुछ आने लगा। कुछ कुछ आने लगा। दवा से लिए दूसरे जगह से। हाँ, कुछ तो फिर आने लगा। दिखाए, पूर्णिया दिखाए, कहीं से, लेकिन प्रभावित नहीं पड़ रहा। लेकिन जमीन का हल्का फुल्का चप्पल पहनते हैं यहाँ तक कि खुल के चला जाता है वहाँ। तो क्या बोल रहा है कि ये चप्पल पहनता है तो इसे पता नहीं चलता कि चप्पल पहना हुआ, चप्पल फेंका गया और अपना चल रहा, ठीक है? ये पैर तो भी चलता नहीं। हाँ, ये पैर भी बोलता है कि ठीक से चलता नहीं। ऐसे कीजिए, तो ऐसे से कीजिए, आप ऐसे करके दिखाइए। हाँ, देखिए, दोनों पैर को उठाइए, दोनों पैर को उठाइए, ऐसे से कीजिए। देखिए, करने में भी परेशानी इसको है, फुट ड्रॉप भी है और देयर इज वेस्टिंग ऑल्सो। देखिए, इस पैर में, ये पैर में वेस्टिंग भी है, आपको दिखाई पड़ रहा। चल के दिखाइए तो बाबू आप। हाँ, चल के दिखाइए। हाँ हाँ, खड़े रहिए, खड़े बच्चे खड़े रहिए। एक पैर, लेफ्ट वाला पैर आप देख रहे हैं पतला भी है। चलिए आइए, वहाँ से आइए। हाँ हाँ, आइए 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 आइए, फिर जाइए बाबू, फिर जाइए। किसी डॉक्टर ने एमआरआई भी कराया था, तो लेकिन इसका स्कैन देखने के बाद लगता है एकदम ऑलमोस्ट नॉर्मल है। इसका मतलब है स्पाइन से इसको कोई रिलेशन नहीं है। चलिए दिखाइए, पैर उठाइए, ये देखिए, ये पैर का है, ठीक है? और इन पैर का दिखा रहे हैं, आज देखिए ये अल्सर हो गया, देख रहे हैं? जो पैर का सेंसेशन नहीं रहेगा ढंग का तो क्या होगा? चलिए पैर नीचे रखिए। तो ये क्लासिकल केस है, पेशेंट को गलती से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पड़ गया, किसमें? सिएटिक नर्व में, लेफ्ट साइड के सिएटिक नर्व में, लेफ्ट वाले में, तो उसका इफेक्ट हो गया। और आज 9 महीना हो गया, अब ये मेरे पास आए हैं इलाज कराने के लिए। तो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। तो इस केस में रिकवरी बहुत स्लो होगा। एक चीज़, चूँकि मरीज़ का एज लगभग 32 साल है, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। बट ये बात दिखाने लायक है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के बाद मरीज़ के कथनी, यानी मरीज़ अपने से बोल रहा कि क्या हुआ था सडनली, ठीक है? आमतौर से सिएटिक नर्व में या मीडियन नर्व में इस तरह का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन डैमेज कितना होगा ये डिपेंड करता है कि सब कितना वॉल्यूम आपने इंजेक्ट किया, कितना फास्ट किया, और सोडियम सॉल्ट था या नहीं था, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन सिएटिक नर्व तो बहुत ज़्यादा मोटा है और उसका जो एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, इंडोन्यूरियम सब बहुत टाइट है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है अगर कुछ भी अंदर डालते हैं तो। इसीलिए हमने देख रहे हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है और इसका आफ्टर इफेक्ट भी दिखाई पड़ रहा है। थैंक यू। अगर आपके परिजन भी कुछ इस तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर, हमारे हॉटलाइन नंबर पर आप मैसेज भेजकर, वीडियो भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। ये काम बड़ा आसान है और हमने आप ही की सहूलत के लिए ये हॉटलाइन नंबर या ईमेल आईडी दिया है ताकि आप हमसे कम्युनिकेट आराम से कर सकें। चलो, हो गया।